जय कालका माँ मित्रों, आज का जो विषय है वो ये है कि माँ काली की घर पर कौन से रूप की पूजा करनी चाहिए, माता काली की कौन सी फोटो घर पर रखें, कौन सी मूर्ति घर पर रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है, तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इस बात से कंफ्यूज होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, माता काली के बहुत सारे रूप हैं, जैसे सौम्य काली, मरघट काली, शमशान काली, उग्र काली, भद्र काली, महाकाली, दक्षिण काली, कालका माता और भी बहुत सारे रूप हैं माता के। तो माता के नाम अनेक हैं। माता को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन माता का रूप एक ही है और सभी के कुछ नियम हैं, विधान हैं, वो अलग अलग हैं। अब बार बार एक ही प्रश्न उठता रहता है कि घर में माता काली के कौन से रूप की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप अपने मन में जिस भी देवी या देवता की जैसी छवि रखकर पूजा करते हो, वो उसी रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से आप माता काली के जिस भी रूप की पूजा अपने मन में रखकर करोगे, वैसा ही रूप में माता आपको दिखाई देगी। और वही रूप आपके मन में प्रेम लाता है, और वही रूप आपके मन में गुस्सा, क्रोध लेकर आता है। वही रूप आपके मन में डरावने अनुभव लाता है, और वही रूप आपको निडर बनाता है। तो आपको माता काली के कौन से रूप की पूजा करनी चाहिए, इस विषय में बात करते हैं। देखिए, आपको माता काली के शांत सौम्य रूप की पूजा घर में करनी चाहिए। और सौम्य रूप वो होता है जिसमें आप माता काली की हंसती हुई, मुस्कुराती हुई तस्वीर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए रख सकते हो। जिस मूर्ति में माता के हाथ में नरमुंड ना हो, रक्त प्याला ना हो, कटार ना हो, वो प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रही हो, जिनके पैर के नीचे भगवान शिव ना हो, ऐसी फोटो या मूर्ति आप घर में रख सकते हैं, माता की पूजा कर सकते हैं। जितना सुंदर माँ का स्वरूप होगा, जितना माँ का ममतामयी रूप होगा, वैसा ही भाव आपके मन में आएगा, और वही रूप लेकर माता आपके सामने आती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जब से माता काली की पूजा शुरू की है, तब से उनके घर में लड़ाई झगड़े हो गए, जीवन में दुनिया भर की परेशानियां शुरू हो गई हैं। तो इस कारण ही उनके साथ ऐसा होता है कि वो इस बात से अनजान होकर माता के किसी भी रूप की पूजा करने लग जाते हैं। माता के क्रोध रूप में अगर घर में पूजा की जाती है, तो आपका मन भाव भी क्रोधी हो जाता है। जरा जरा सी बातों पर आपको गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि माता के मरघट रूप की पूजा शमशान में ही की जाती है। तो जिस भी रूप की आप पूजा घर पर करते हो, उसका असर आपके स्वभाव पर पड़ता है। तो हमेशा माँ के सौम्य रूप की पूजा ही घर पर करनी चाहिए। आप माता कालका की पूजा घर पर कर सकते हैं। दिल्ली में कालका माता के मंदिर में जो प्रतिमा है, उनके उस रूप की पूजा आप घर पर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप माता के सौम्य रूप की पूजा करेंगे तो आपका स्वभाव भी बिल्कुल ही सौम्य, शांत और ममतामयी हो जाता है। जो लोग माता की पूजा शक्ति के रूप में करते हैं, उन्हें माता की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होती है। जो दूसरों का बुरा करने के लिए माता की पूजा करते हैं, उन्हें भी माता की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वो माता की तरह नहीं, एक शक्ति के रूप में माता की पूजा कर रहे होते हैं। माता से अपने कार्य की सिद्धि के लिए माता की पूजा कर रहे होते हैं। तो शक्ति के रूप में पूजने से वो आपका अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। लेकिन जब आप माता की पूजा आप माता के रूप में करते हो, तो माता कभी भी आपका बुरा नहीं करती हैं। अगर आपसे कुछ भूल हो भी जाती है,
तो माता आपको माफ़ भी कर देती हैं। माँ के रूप में जब आप उनकी पूजा करोगे तो माता आपकी हर तरह से रक्षा भी करती है, आपको रास्ता भी बताती हैं और आपके शत्रुओं को सजा भी देती हैं। आप जब भी अपने घर में तस्वीर, प्रतिमा लाने की सोचें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माँ के शांत, सौम्य, मुस्कुराते हुए रूप की प्रतिमा लेकर ही आए। तो माँ का जैसा रूप आप लेकर आएंगे वैसा ही आपका स्वभाव बन जाएगा, वैसा ही भाव आपके मन में माँ के लिए आता है। जब आप किसी भी देवी या देवता से अपना रिश्ता बना लेते हो तो वो आपके साथ हर समय खड़े होते हैं। अगर माँ से माँ के रूप में रिश्ता बनाते हो तो माँ भी अपने बच्चे के रूप में आपकी रक्षा करती हैं, आपका मार्गदर्शन करती हैं। और अगर शक्ति के रूप में पूजा करते हो तो शक्ति आपका काम तो करेगी लेकिन आपके भोग के बिना नहीं चलेगी। जिस भोग पर वो काम करती है उसी भोग से काम करती है और उस तरह से आप उनको प्रसन्न नहीं कर पाते हो तो आपको ही नुकसान करने लग जाती है। और माँ के रूप में जब आप पूजा करते हो तो माता को पुकारने से ही वो आपके पास आ जाती हैं। उनके लिए आपको किसी भी नियम की, विधि की ज़रूरत भी नहीं होगी। कुछ लोग ये भी पूछते रहते हैं कि माता को क्या भोग देना चाहिए। तो माता के लिए किसी खास भोग की ज़रूरत नहीं होती है। माँ तो आपका सच्चा भाव देखती हैं और जो भी आप अपने घर में खाना खाते हो वो भी माँ को दे सकते हैं। लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन ही होना चाहिए और सबसे पहले माँ को ही भोग लगाकर आप और आपका परिवार उस भोग को ग्रहण करें तो माता की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है और माता उसी से आप पर प्रसन्न भी हो जाती हैं। क्योंकि माता बहुत ही ममतामयी है, दयालु हैं और इस संसार की माता हैं, वो सभी पर अपनी कृपा करती हैं। माता के रूप में ही वो माँ दुर्गा हैं, माता के रूप में ही वो माता काली हैं। तो वो सबसे पहले हमारी माता है और वो हमारी रक्षा करती हैं, हमारा बुरा कभी भी नहीं होने देती हैं। और जिस पर भी माता की कृपा हो जाती है वहाँ उस घर में अन्न धन के भंडार भरने लगते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं, आपकी जो भी परेशानी है वो ख़त्म होने लगती है। माता आपको रास्ते भी दिखाने लगती है, आपको किसी योग्य गुरु तक भी माँ काली आपको लेकर जाती हैं, जहाँ आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होता है। आपको ऐसे सच्चे गुरु के पास माता लेकर जाती है। जो व्यक्ति आपके लिए हर तरह से सही होता है तो माता ऐसे व्यक्ति का चुनाव आपके लिए करती है। कौन व्यक्ति आपके लिए सही है, कौन व्यक्ति आपका बुरा कर रहा है, इस तरह की जानकारी भी माँ आपको स्वप्न के माध्यम से बता देती है। जितनी भी सौम्य, शांत और ममतामयी रूप में माँ की तस्वीर, मूर्ति आप घर में लेकर आएंगे उतना ही माता आप पर कृपा करेंगी। और इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए कि घर में कभी भी बड़ी प्रतिमा नहीं रखी जाती है, क्योंकि जाने अनजाने में हम माता को स्वच्छ और पवित्र माहौल नहीं दे पाते हैं जैसे मंदिरों में होता है। इस कारण ही बड़ी बड़ी मूर्तियों को घर में नहीं रखा जाता है। घर में हमेशा 3 से 6 इंच की मूर्ति माता काली की होनी चाहिए, वो भी शांत सौम्य रूप में हंसते मुस्कुराते होनी चाहिए। 6 इंच से बड़ी मूर्ति घरों में नहीं रखी जाती है, क्योंकि माता की मूर्ति में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि आपके घर में, आपके मन में जो भी बात होती है, जिस भाव से आप गुजर रहे होते हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप शांत हैं तो घर में माहौल प्रसन्नता का है, प्रेम पूर्वक सभी लोग रहते हैं, तो वो ही भाव आपके बढ़ जाते हैं। आपके घर में भी शांति और खुशियाँ बढ़ने लगती हैं। और अगर आप गुस्से वाले हैं, जाने अनजाने आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, तो वही चीज़ आपके साथ आपके घर में आपके सदस्यों में भी उग्र हो जाएगी, आपका क्रोध बढ़ जाएगा। इसी वजह से हमेशा याद रखें कि 6 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। और जब भी माता की मूर्ति घर पर लाएं तो पूरी विधि विधान से माता को स्थापित करवाएं
और दोनों समय माता के नाम से दीपक लगाएं, माँ को भोग अर्पित करें, तो माता की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और माता आप पर प्रसन्न भी होगी। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।